हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में और समझेंगे कि आखिरकार ट्रांस हिमालय क्या होता है। इससे भी प्रश्न आते रहते हैं, जैसे कि भारत की सबसे हाईएस्ट पीक तो काराकोरम में है, K2, वो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। लद्दाख रेंज वो भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। जास्कर वो भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। सिंध घाटी जो है, जो सिंध नदी प्रवाहित होती है, वो भी ट्रांस हिमालय में ही प्रवाहित होती है। तो इस तरह इन चीज़ों को सभी हम, ये जो प्रश्न हैं इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये भी हम इसके अंतर्गत समझते हैं। जो तो बैटल फील्ड भी इसी के अंतर्गत है, तो जब सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। तो इस तरह के अजीब अजीब से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस पार्ट से मिलेंगे। और ये भी समझेंगे हम कि आखिरकार ट्रांस कहते क्यों हैं, जबकि हिमालय शब्द के यूज़ करते हैं, तो ट्रांस फिर क्यों। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। मतलब यह जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब इस हिमालय को पूरा समझने से पहले हम एक हॉलिस्टिक जो मैप देख लेते हैं कि मैप में कैसे हिमालय जब बना था तो किस तरह चीज़ें हुई थी। तो एक हॉलिस्टिक मैप इसका हम लोग देखते हैं। ये इंडिया का मैप लेते हैं और इस इंडिया के मैप से आप पूरे होलिस्टिक मैप हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमालय आखिरकार जब बन रहा था तो क्या क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे कैसे उसमें चीज़ें थी। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा इस वाले पार्ट में, यहाँ है एक पामीर नॉट। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट। ठीक, इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, विश्व की छत, है ना। इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक, विश्व की छत। अब यहाँ से देखिए कि ये जो पार्ट है, हमारे जो रेंज है, इसमें इधर से एक रेंज आती है, इसे बोलते हैं हिंदू कुश। ठीक, हिंदू कुश माउंटेन यहाँ से निकलती है और इसे बोलते हैं हम काराकोरम। काराकोरम। और यही कुल्लू-शान, योंशान के रूप में जो है तो आगे की तरफ ऐसे विस्तारित होती है। यहाँ से भी और रेंजेस ऐसे जाती हैं। और इसके इधर देखें आप तो यहाँ आपको मिलेगा ट्रांस अलाई और इधर मिलेगा आपको अलाई। ठीक, तो कौन से पार्ट मिलेंगे? इसे बोलते हैं ट्रांस अलाई। ट्रांस अलाई का पार्ट। ठीक, ये क्या है? ट्रांस अलाई है। ट्रांस अलाई, इसे बोलते हैं अलाई माउंटेन। ठीक, अलाई माउंटेन। तो ये तो इतनी बातें आपको यहाँ पर। फिर ऐसे ही अलग पार्ट बनेगा ये लद्दाख का, जास्कर का। फिर यहाँ से बनेगा आपका ग्रेट हिमालय। फिर यहाँ बनेंगे आपके लेज़र हिमालय और इस वाले पार्ट में बनेगा आपका शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ऐसे करके ये आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आपने समझा कि कैसे ये अलग अलग हिमालय बन रहे हैं। ठीक है ना, आपने इतनी बातें तो समझ ली कि कौन कैसे हिमालय बन रहे हैं। अब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार इसे हमने ट्रांस हिमालय क्यों कहा। तो ट्रांस हिमालय का मतलब ये है कि ये जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय के पार जो है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। अर्थात ये समझने की आप कोशिश करें कि ये जो पार्ट है इसके पार का, तो इसे हम क्या लिखेंगे हिंदी में? पार हिमालय। हिमालय के उस पार के जो रेंजेस हैं उन्हें हम पार हिमालय कहते हैं। मतलब ग्रेट हिमालय के पीछे जो हिमालय हैं वो सभी जो हिमालय हैं वो ट्रांस हिमालय के पार्ट कहलाते हैं, तो उन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये यूरेशियन प्लेट में भी स्थित है। ऐसे ही आपको और रेंजेस मिलेंगी
जैसे कि यहाँ से आपको रेंज मिलेगी सुलेमान रेंज, यहाँ से आपको मिलेगी साल्ट रेंज, ठीक, साल्ट रेंज। यहाँ आपको मिलेगी किर्थर रेंज, ठीक। तो इस तरह आपको अलग अलग माउंटेन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ माउंटेन बहुत ज़्यादा, और माउंटेन की संख्या जो है इस वाले पार्ट में ज़्यादा है। तो अब इस वाले पार्ट में ज़्यादा है, तो इसका जो लॉजिक है हम आगे चलकर जब ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि आखिर इस वाले पार्ट में, यानी कि हिमालय के वेस्ट वाले पार्ट में इतने हिमालय क्यों हैं, इधर के हिमालयों की जो हाइट है वो हाइट भी क्यों हाई होती जा रही है कंपैरिजन टू ये ईस्ट की तरफ, जिसे हम साउथ भी बोल सकते हैं हिमालय के हिसाब से, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस वाले पार्ट में हिमालय क्यों चौड़ा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे जब हम ग्रेट हिमालय पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा है वो अभी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भूगर्भवेत्ता अभी भी इस हिमालय की उत्पत्ति के बारे में शोध करते रहते हैं। इसीलिए इसके शोध के लिए एक इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट, ठीक, वो इसमें स्टडी करता रहता है। तो इतनी बातें आपको पहले ये समझ लेनी है कि ये कैसे हैं, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से आपने ये चीज़ें समझा हिमालय के बारे में कि ये हिमालय जब बन रहा था तो कैसा था। यहाँ जो है तो इस वाले पार्ट में आपको पूरा मिलेगा क्या, यहाँ आपको मिलेगा इस वाले पूरे पार्ट में, यहाँ से लेके ये जो पूरा ऐसा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ आपको मिलेगा तिब्बत प्लेट्यू। क्या मिलेगा, सॉरी ज़्यादा हो गया, इसे आप पहले इरेज कर लें, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट नेपाल है यहाँ, है ना। यहाँ से आपको ये नेपाल मिलेगा, ठीक, ये भूटान मिलेगा, और यहाँ जो पूरा पार्ट आपको ये मिलेगा, सॉरी दूसरे कलर से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से जो पार्ट मिलेगा ये इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तिब्बत, ठीक। यहाँ आपको तिब्बत मिलेगा। अब हालांकि ये मत सोचना कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी इसका विस्तार है, यहाँ भी, ठीक है, ये इस तरह हो चुका है। तो यहाँ हर जगह आपको पूरा ये विस्तार मिलेगा तिब्बत का। तो आप समझे कि कैसे हिमालय और कैसे ये चीज़ें हैं, यूरेशियन प्लेट है, इधर तिब्बत प्लेट्यू है और टकरा रहा है आपस में। तो हमने इतनी बातें समझ ली यहाँ हिमालय के बारे में। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो हमारा है ट्रांस हिमालय। तो आपने समझा कि ट्रांस हिमालय क्या है, ग्रेट हिमालय के पीछे वाले। तो इन्हें हम हिंदी में पार हिमालय भी लिखते हैं, ठीक। जैसे मानो कि कोई वॉल है, कोई दीवार है, दीवार के दूसरे वाले भाग जो है तो उसे हम पार कह दें, और इसके इधर का फ्रंट वाले को ग्रेट कह दें। तो कुछ ऐसा है। तो इधर अलग अलग वो रेंजेस में डिवाइड हुई हैं। तो अलग अलग रेंजेस हम लोगों ने देखा था, उसी तरह रेंज करके थोड़ा इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम लोगों ने बात किया था काराकोरम, नेक्स्ट लद्दाख, है ना, थर्ड जास्कर, और एक है कैलाश, ठीक। अब इनको हम कंपैरिजन के हिसाब से एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए अध्ययन कर लेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ हम इन चीज़ों को बहुत आसान बनाने की कोशिश करें कि आपको कम समय में चीज़ें समझ आ जाएं। तो काराकोरम को भी विश्व की छठी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट भी है, ये है ना। यानी कि काराकोरम को, सॉरी हमने क्या कहा, काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया बोलते हैं, मतलब कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ये इसे का एक अन्य नाम भी है कृष्णगिरी। तो इसका एक अन्य नाम याद रखें, कृष्णगिरी, कृष्णगिरी, ठीक।
या फिर काला पहाड़। ठीक, काला पहाड़ भी इसे बोलते हैं। ये इसके अपने अन्य नाम हैं। इसे हमने कहा कि एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैक बोन ऑफ एशिया। ठीक, बैक बोन ऑफ एशिया, ये चीज़ें याद रखना है। इसमें जो भारत की अगर देखें हम तो सबसे हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है। और एक बात याद रखना कि जो ट्रांस हिमालय हम पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट जो है तो यही है। तो क्या लिख दें अगर हम कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है ना, नॉर्दर्न पार्ट यही है, उत्तरी भाग है। ठीक, लद्दाख के उत्तर में है, लद्दाख की जो रेंजेस है उसके उत्तर में है। इसकी अगर हम पीक बात करें तो इसमें एक पीक हम लोग पढ़ते हैं K2। ठीक, इसको बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ये गॉडविन ऑस्टिन जो है तो हाईएस्ट पीक है। इसकी जो टोटल लंबाई अगर हम बात करें एल्टीट्यूड इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लेशियर। इसमें एक ग्लेशियर पाया जाता है, क्या है? ग्लेशियर, जिसे सियाचिन बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक, ध्रुवीय क्षेत्र में अगर हम बात करें कि ध्रुवीय क्षेत्र को आप छोड़ दें तो जो लैंड वाले भाग हैं उसमें सबसे बड़ा जो है तो ग्लेशियर इसी को माना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को, जो लगभग 75 किलोमीटर में इसका विस्तार आपको मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर का। यह जो है तो CGPSC में सब प्रश्न भी आए थे क्रम को अरेंज करने के लिए। ऐसे ही आप दूसरे क्रम का लिखें, सासौनी। क्या है? सासौनी ग्लेशियर। थर्ड अगर आप लिखें कि इस सासौनी के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है हिस्पर। कौन सा है? हिस्पर ग्लेशियर और बियोफे ग्लेशियर। ठीक है, बाल्टेरो ग्लेशियर, एक्सेट्रा। इस तरह के और भी ग्लेशियर हैं, जैसे कि रीमो है, चोमुलुंग है ना। तो इस तरह के और भी ग्लेशियर हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर लिखना, और जो हमने लिखा है ये इनके घटते हुए क्रम पे लिखा। पहले सियाचिन, फिर उसके बाद सासौनी, फिर उसके बाद हिस्पर, फिर ब्याफे, फिर बाल्टोरो। तो इस तरह इनके जो है तो क्रम घटते हुए क्रम में हैं। तो ये अरेंज आपको याद रखने हैं। मैप में अगर देखेंगे आप तो मैप में भी इनको ग्लेशियर को आप ढूंढ पाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लद्दाख है तो इस लद्दाख को और काराकोरम को एक रिवर है जो डिवाइड करती है, और उस रिवर का नाम है श्योक रिवर। क्या? श्योक रिवर इन दोनों के मध्य जो है तो अलग विभाजन करती है। तो अब याद रखना कि एक श्योक रिवर इन दोनों के मध्य बहती। तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों के मध्य कौन सी रिवर बहती है तो वह श्योक रिवर है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख है। अब ये मैं कुछ बोलता चलूँगा, आप लिखते चलेंगे। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख है। काराकोरम की सबसे अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसमें एक पीक पाई जाती है राकापोसी। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसी को याद रखना है, राकापोसी। ठीक, ये राकापोसी की खासियत क्या है कि यह राकापोसी में बोथ साइड हाई स्लोप पाए जाते हैं। दोनों तरफ जो हैं तो स्लोप तीव्र है ना। तो अगर हम लिखें बोथ साइड है ना, बोथ साइड हाई स्लोप। ठीक, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, इस रेंज में बर्फ भी है, और ये जो कैसी है, आइस से ढकी हुई है। इसमें आइस से भी ढकी हुई टोपी है ये। ठीक, ये भी याद रखना। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि यह जो है ये पाई जाती है पीओके में। ठीक, इसे बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। इसमें
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है, और वो है डेजर्ट। तो यहाँ जो डेजर्ट पाया जा रहा है उसे बोलते हैं हम कोल्ड डेजर्ट। ठीक, कोल्ड डेजर्ट, और वह है लेह। ठीक, यहाँ कोल्ड डेजर्ट लेह पाया जा रहा है। डेजर्ट का मतलब है वो क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा वाले क्षेत्र, उन्हें हम कोल्ड डेजर्ट का श्रेणी में रखते हैं, इस डेजर्ट की श्रेणी में रखते हैं। और कोल्ड डेजर्ट ऐसे हैं कि अब जो डेजर्ट हैं दो भागों में इन्हें डिवाइड किया जाता है कि एक समर डेजर्ट होते हैं जैसे कि थार का मरुस्थल है, और दूसरे कोल्ड डेजर्ट हैं जो कि लेह हैं। तो ये बातें आपको याद रखना। ये दो डेजर्ट दोनों भारत में ही पाए जाते हैं। डेजर्ट के टाइप भी हमने यहाँ डिस्कस कर दिया कि दो प्रकार के डेजर्ट आपको पाए जाते हैं। झील की अगर बात करें हम, तो यहाँ झील है सॉरी पेंगोत्सो लेक, इसे आप लिख लें पेंगोत्सो लेक। क्या है? पेंगोत्सो लेक पाई जाती है। और इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हम बोलते जा रहे हैं, आप उसे लिखते जाएं। 1/3 जो इसका क्षेत्र है वो भारत में है, शेष जो पार्ट पाया जाता है वो चाइना में है। जल विभाजक भी है ये रेंज। क्यों? अभी हम देखेंगे। जास्कर और इसके मध्य एक रिवर है सिंध रिवर, सिंध रिवर को डिवाइड करती है, तो इसलिए जल विभाजक का भी काम करती है। ये जो ट्रांस हिमालय है उसकी ये सबसे छोटी रेंज है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ एक घाटी भी है, मरखा घाटी है, इन्हें आप लिख लेंगे। अब इनके मध्य लद्दाख और जास्कर के मध्य, लद्दाख और जास्कर के मध्य इंडस रिवर है, इंडस रिवर। ठीक, इंडस रिवर पाई जाती है। समझ आ रही बात? इंडस रिवर। ठीक है। अब ये इंडस रिवर, तो इसी को हमने अभी जल विभाजक का काम कहा कि जल विभाजक भी है ना। अब सेकंड बात आपको इस जास्कर में ये याद रखना है कि ये जो जास्कर रेंज है, एक तो ट्रांस हिमालय की सबसे सदर्न पॉइंट की है, यानी कि सबसे साउथ की जो श्रेणी है वो जास्कर श्रेणी है। इस जास्कर श्रेणी से भी कुछ नदियों का ओरिजिन होता है, जैसे कि जास्कर रिवर, द्रांस रिवर, इस तरह की रिवर्स भी यहाँ से निकलती हैं। कुछ यहाँ पासेस भी पाए जाते हैं, साल हैं, किंगरी है, यूरिंगी है, माना है, इस तरह के आपको यहाँ पास भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम दर्रा बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यह याद रखना है कि यह जो है तो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ट्रांस का हिस्सा तो है, किंतु यह स्थित है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। तो याद रखें कि इसमें हम तो पहले एक बात कहेंगे कि आपको याद रखना है सबसे कोल्डेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ, कोल्डेस्ट प्लेस, उसका नाम है द्रांस। इसका क्या नाम है? द्रांस रिवर भी हमने बताया। और यहाँ से रिवर जो निकलती है तो उसको हमने क्या बताया? जास्कर रिवर है, जास्कर रिवर भी है, द्रांस रिवर भी है, उसे आप लिख लेंगे। यहाँ एक नेशनल पार्क है जिसे हेमिस बोलते हैं। क्या है? हेमिस। इसे जरूर आपको याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये याद रखने वाली बात है आपको। और इसका काराकोरम की बात करें, कैलाश की, तो कैलाश को आप याद रखें कि यह लद्दाख का विस्तार है। किसका है? लद्दाख का विस्तार है। तो इसमें है दोनों पार्ट, काराकोरम भी है और लद्दाख भी है, लेकिन मेनली हम लद्दाख को मानते हैं। तो अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है कि जास्कर का विस्तार है तो उतना ज़्यादा आप गलत नहीं मानेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर लद्दाख और जास्कर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको लद्दाख ही लगाना है, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट माना जाता है वो लद्दाख का ही माना जाता है। अब दूसरी बात, यह जो है ये कहाँ है? तिब्बत वाले पार्ट में है, तिब्बत पार्ट में विस्तार है इसका। तीसरी बात, जो मेजर रिवर हैं जो इंडिया में आ रही हैं, उन मेजर रिवर का जो है तो ओरिजिन पॉइंट यहीं पाया जाता है। ठीक, तो मेजर रिवर का ओरिजिन पॉइंट यहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि हम लिख लें मेजर रिवर है ना, इनका ओरिजिन प्लेस
इसी में पाया जाता है। और वो रिवर लिख लें हम, इंडस रिवर, इंडस रिवर, ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर और सतलज रिवर। ये मेजर रिवर हैं जिनका आपको ओरिजिन यहीं मिलता है। तो ये हमारा है कुछ ट्रांस हिमालय। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और वहाँ से हम लोग ग्रेट हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा साथ साथ आप ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।